सभी को जय मसीह की। क्या आज हम सब परमेश्वर में आने के बाद भी अपने आप को गिल्ट फील करते हैं? हम कैसा अपने आप को जानते हैं? खुदावंद ने हमें अपनी धार्मिकता दी और हमें धर्मी बना दिया। हमारे पापों को क्षमा कर दिया उसने, हमारे पापों से उसने हमें छुड़ा लिया है, हर एक श्रापों से उसने हमें आज़ाद कर दिया है। आज हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में देखें और हम अपने पापों से आज़ाद हो गए। फिर भी कुछ मसीह ऐसे हैं जो परमेश्वर आने के बाद भी वो अपने आप को पापी ठहराते हैं कि उनसे कुछ भी कोई भी अपराध हो जाता है। ऐसा परमेश्वर ने आज्ञाएं दे रखी है, झूठ न बोलना, चोरी न करना, पाप न करना, किसी की लालच न करना, न घर का, न संपत्ति का, न पति का, न स्त्री का, किसी का भी नहीं। तो हम सब इन चीज़ों को निभाते हैं और हम परफेक्ट बनते जाते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से कोई ना कोई एक गलतियां हो जाती हैं, तो हम गिल्ट को फील करते हैं। हम कैसे अपने परमेश्वर से उस गिल्ट से आज़ाद कर सकते हैं? परमेश्वर तो आज भी उस स्वर्ग से जब हमें देखते हैं तो वो हमें धर्मी पाते हैं। वो एक भी दोष हमें नहीं पाता, वो एक भी कमी नहीं पाता है। फिर भी अगर आप अपने आप को गिल्ट फील करते हैं और आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अभी भी कोई पाप है, कोई अपराध है जो मुझे क्षमा मिली है या नहीं मिली है, आप ऐसा अपने आप अंदर आपके विचारों में ये आ रहा है, तो आप इस वचन को जानिए। कैसे एक वेश्या ने अपने अपराधों से, अपने गुनाहों से आज़ादी पाई और परमेश्वर के ब्लड लाइन में अपने आप को जोड़ा उसने, और कैसे उसने उद्धार पाया। परमेश्वर के कामों से उसने उद्धार पाया, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर उसने उद्धार पाया। आइए हम इस वचन से जानते हैं और आप अपने जीवन में कभी भी अपने आप को गिल्ट फील ना करें, कभी अपराधी ना अपने आप को जाने, क्योंकि उसने हमें पापों की क्षमा दे चुकी है। उसने हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर हर एक अपराधों को चढ़ा चुका है। वो हमारे लिए अपराधी बन चुका और हमें धर्मी बनाया। तो आज भी हम धर्मी हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में हो तो आप धर्मी हो, परफेक्ट आज्ञाओं में हो तो आप धर्मी हो। आपको कोई भी पापी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उस खुदावंद ने हमें अपनी धार्मिकता देकर धर्मी बनाया है। आप जानते हैं ये राहाब कौन थी? ये वेश्या थी। कौन सी वेश्या? जिसने यहोशू के टाइम के ऊपर, जब यहोशू ने देखा कि सामने का देश परमेश्वर हमें देता है, उसने भेदिए भेजे, जाओ और उस देश का भेद लेके आओ। और बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर के इजरायली लोग भेद लेने के लिए गए तो एक वेश्या का घर बिल्कुल सड़क के किनारे, यानी उस नगर के बिल्कुल बाहर था, बाहर की साइड, और जो नगर की दीवार थी वो उस औरत के घर के साथ लगती थी। रिजेक्टेड औरत थी, जैसे निकाली हुई औरत होती, जैसे गंदी औरत जिसको बोलते हो। शहर के बिल्कुल बाहर रहती थी, वो रिजेक्टेड थी बिल्कुल। और वो सुनती थी, जब उसको सुनाया जाता कि इजरायली जो लोग हैं उन्होंने राजा ओग को, ऐसे राजा को मार दिया, बड़ा तगड़ा राजा था, उसने फलाने राजा को मार दिया। जब वो समुद्र दो भाग करके आ रहे थे तो परमेश्वर ने उनका साथ दिया और फिरौन की सेना को खत्म कर दिया। तब फिरौन जो होता था, जब फिरौन का मतलब होता था मिस्र का राजा, उसे फिरौन बोलते थे। मिस्री लोग, मिस्र का जो किंगडम था, अगर आप इतिहास पढ़े, कोई भी इतिहास पढ़े कहीं से भी, क्रिश्चियन इतिहास की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंप्लीट इतिहास की बात कर रहा हूं। अगर आप इतिहास पढ़ें तो फिरौन का टाइम जो था उस समय, फिरौन दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर अकेला कब्जे करने वाला राजा था। जो मिस्र का किंगडम था, जिनकी आज भी अगर आप देखोगे तो उनके जो ममीज निकलती हैं, जो ताबूत निकलते हैं, उनके पिरामिड आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? तब वो राजे को परमेश्वर ने जब मारा और इजरायलियों के द्वारा परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा की, तो वो औरत जो थी, जो दुनिया की निगाह में जो वेश्या थी, जो पापी थी, वो सुसमाचार को सुनती थी कि यहोवा परमेश्वर ने क्या क्या किया, कैसे उसने समुद्र को दो भाग किया, कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों के रास्तों को साफ किया, और जो जो राजा इजरायलियों के सामने आ रहा है, परमेश्वर उन सबको खत्म करता जा रहा है। और जैसे ही वो भेदिए आए तो उसने अपने भेदियों को छुपा के रखा। किसने राजा को बता दिया कि भेदिए आए हैं शहर में और वो शहर का भेद लेने के लिए आए हैं, इजराइल ने भेजे ताकि वो हमें मार सके। और उसने कहा कहां देखा? उसने कहा वेश्या के घर में देखा।
राजा ने अपने सिपाही भेज दिए वेश्या के घर में। कहता वो कहाँ है, भेज दिए। कहती आए तो थे लेकिन वो चले गए, लेकिन अगर तुम इस रास्ते से चले जाओ तो उनको पकड़ लोगे। लेकिन ऐसा नहीं था, उसने छत पर उनको छुपा दिया था और ऊपर लकड़ी सजा दी थी। और जैसे वो भेदिए ढूंढने के लिए गए, वो ऊपर गई और उसने कहा अब भाग जाओ, इधर की साइड मत जाना, इधर वाली साइड जाना। मैंने उनको इधर भगाया, तुम पहाड़ पे जाओ, 3 दिन वहीं छुपे रहना, 3 दिन के बाद अपने देश चले जाना। लेकिन मेरा भला कर जाना कि जब तुम इस देश को लेने के लिए आओ, मारने के लिए आओ, तो मुझे और मेरे घराने को मत मारना। उसके रिश्तेदार, उसके लव्ड वन सारे एक घर में रहे और परमेश्वर ने वो सारे देश का नाश किया और रहाब को बचा के रखा। अब सुनो ध्यान से, एक पापी की मैं बात कर रहा हूं जो दुनिया की निगाह में पापी था और था भी पापी, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया। रिजेक्टेड था, अपने बिल्कुल शहर के बाहर वो रहती थी, शहर की जो आखिरी दीवार थी उसके साथ उसका सटा हुआ घर था और वहीं से उसने उनको वापस भेजा था। यानी ऐसे लोग जो रिजेक्टेड है अपने परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, ऐसे उनकी जिंदगी में घटनाएं हुई कि उनको पाप का रास्ता चुनना पड़ा या एनी रीजन, कुछ किसी भी तरह से, लेकिन उसने परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया और उसने सुना कि वो परमेश्वर क्या क्या उनकी जिंदगी में कर रहा है और उसने कहा मैं विश्वास करती हूं। और वचन कहता तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और आप देखो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हमने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी, फलाने ने फलाने पापी को मार दिया, फलाने ने बड़े से बड़े पापी को मार दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को मारने नहीं आया हूं, मैं उनको बचाने आया हूं। पापी को कोई भी मार सकता है, तुम भी मार सकते हो। यीशु मसीह ने कहा मैं पापी को मारने के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, मैं उनको अपनी ब्लड लाइन के साथ जोड़ने के लिए आया हूं। अब आप इमेजिन करो, वो वेश्या जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, जो शहर के बाहर रहती थी, जहां गंदे लोग जाते थे और वो भी वैसी थी, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार ने उसको बदला और उसने स्वीकार किया। उसने ये नहीं कहा नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, समुद्र 2 भाग कैसे हो सकता है, ओ नहीं फलाने राजा कमजोर होगा, वैसे उसकी ज्यादा हवा होगी कि बड़ा मजबूत है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने अकेली बात के ऊपर विश्वास किया। जैसे लोग बोलते हैं ओ नहीं चर्च हवे में चंगे हो, हॉस्पिटल ना खाली हो जान, ओ एवं किवें हो सकता है चर्च जाके ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए। और दूसरे वो लोग हैं जो सुसमाचार को सुनते हैं और उस पर बिलीव करते हैं, खुद भी बचते हैं, घराना भी बचाते हैं। और आगे देखो, परमेश्वर की योजना खत्म नहीं हुई, उसकी प्लानिंग खत्म नहीं हुई। उसने आपको बताया कि मैं अगर तुझे बुलाता हूं, अगर तू पापी है, अगर तू सबसे गिरा हुआ पापी है और अगर तूने मेरे सुसमाचार पे विश्वास किया, तो सिर्फ बचेगा ही नहीं, तू सिर्फ बचेगा ही नहीं। मत्ती 1:5 उसने कहा मैं तुझे ओबेद से यिशै, 6 आयत निकाल के रखना। यिशै से कौन पैदा हुआ? दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुए। मालूम है कि नहीं? परमेश्वर ने एक वेश्या को अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, अपना रिश्तेदार बना लिया, उसे स्वीकार किया, उसे सिर्फ माफ नहीं किया, उसे सिर्फ साफ नहीं किया, बल्कि उसके माफ करके, उसको साफ करके, अपने ब्लड के साथ जोड़ के उसको ऊंचा भी किया, जो आपके साथ होने वाला यीशु मसीह के नाम में।